अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, एनसीईआरटी की पुस्तकों में इतिहास में संशोधन किया गया है, इतिहास में बदलाव किया गया है। ये बदलाव हमारे देश समाज के लिए कितना ज़रूरी है और क्या बदला हुआ इतिहास हमारे अतीत को में जो दाग हैं उसे साफ कर पाएगा, और जो कुछ भी माहौल रहा है क्या इतिहास बदलने से सच बदलेंगे, वास्तविकताएं बदलेंगी या नहीं बदलेंगी। क्या ये एक राजनीतिक मुद्दा है या फिर हमें पहले गलत इतिहास पढ़ाया जा रहा था या अब गलत इतिहास पढ़ाने की कोशिश। आज चर्चा इसी विषय की। बहन भाइयों, एनसीईआरटी की कक्षा 8 की पुस्तक आ गई है। इसमें बड़े इतिहास में बड़े संशोधन किए गए। एनसीईआरटी की किताबें भारत में इतिहास किसी भी विषय में एक मानक मानी जाती है। इस देश में जितने भी एग्जामिनेशंस होते हैं उसमें अगर फैक्ट के हवाले से कोई चीज़ चेक करनी होती है, बोलनी होती है, कहनी होती है, तो इस देश में एनसीईआरटी की किताबों का हवाला दिया जाता है। हम लोग भी कुछ ऐतिहासिक तथ्यों को अगर आपके समक्ष कभी भी प्रस्तुत करते हैं तो उसमें कोशिश यह रहती है कि हम एनसीईआरटी की किसी पुस्तक का हवाला दें ताकि एक फैक्ट माना जाता है। इस देश में इतिहास को लेकर बड़े विवाद रहे और सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया के हर मुल्क, हर कॉन्टिनेंट का, हर इलाके का इतिहास में विवाद रहे। ऐसी मान्यता है कि इतिहास तलवार के जोर पे लिखाया जाता है, इतिहास को राजाओं ने लिखा है। और बहनों भाइयों, मेरा तो इससे भी आगे का एक मत है, इतिहास तो सिर्फ राजाओं का रहा है। उस दौर में पले बढ़े जन्मे लोगों का कोई इतिहास नहीं है। इस देश में, दुनिया के किसी भी मुल्क में आम आदमी का कोई इतिहास नहीं होता जो हम और आप हैं। इतिहास तो राजाओं का होता है। उसी तरह औरंगजेब और अकबर का भी एक इतिहास है। हम एनसीईआरटी की पुस्तकों में औरंगजेब और अकबर के बारे में बहुत कुछ पढ़ते हुए, बढ़ते हुए, शिक्षा के क्षेत्र में अपने इतिहास को जानते हुए बढ़े। हर किसी ने भी मध्यकालीन इतिहास, जिसने भी यूपी बोर्ड पढ़ा होगा, एनसीईआरटी पढ़ा होगा, सबने मध्यकालीन इतिहास में मुगल परिवार के, मुगल खानदान, मुगल हुकूमत के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। उसमें 2 ऐसे शासक रहे हैं जिनको लेकर तमाम तरह के विवाद और बातें रही हैं, लेकिन अकबर को लेकर जितने भी इतिहास में तथ्य रहे हैं उनमें विवाद कम था और उसको एक बेहतर शासक के तौर पर बताया गया, इसलिए अकबर द ग्रेट कहा गया। औरंगजेब को क्रूरता के मामले में उस पर 2 मत हुआ करते थे। एनसीईआरटी की पुस्तकों में पहले कभी इस बात का जिक्र नहीं था कि वो कितना मजहबी था, कितना कट्टर था, या कितना क्रूर था, या उसने कितने मंदिर तोड़े। ये सब बातों में तथ्यों के आधार पर लोग कहते थे। सबकी अपनी अपनी जो मेमोरी थी, सबकी अपनी जो जानकारी थी, उस हिसाब से लोग अपने तथ्य प्रस्तुत करते थे। लेकिन एनसीईआरटी ने कभी औरंगजेब को या अकबर को लेकर कोई ऐसी बात नहीं कही जिसको लेकर कोई ऐसे विवाद खड़े हुए हों। लेकिन अब एनसीईआरटी की पुस्तक में एक बदलाव लाया गया और ये बदलाव में ये कहा गया कि औरंगजेब एक क्रूर, निर्दयी शासक था जो तलवार के जोर पर हुकूमत करता था। उसने कितने मंदिर गिरवाए, मस्जिदें तामीर करवाईं, बहुत जुल्म ढाए, खून खराबा किया, और सिर्फ हिंदुओं के साथ नहीं, सिखों के साथ भी किया। सभी मजहबों के साथ उसने वही व्यवहार किया। एनसीईआरटी की पुस्तक में अभी अंकित है। अकबर के बारे में कहा गया जितना वो क्रूर था उतना सहिष्णु भी था। 2 बातें रखी गई, उसमें लिखा गया। इसके पहले अकबर को क्रूर किसी भी पुस्तक में नहीं कहा गया था। कोई एविडेंस ऐसे किसी भी इतिहासकार ने नहीं दिए थे जिसमें अकबर को लेकर कोई बात कही गई हो। लेकिन कई तथ्यों के साथ एनसीईआरटी की पुस्तक में इस बात का उल्लेख किया गया कि अकबर जितना सहिष्णु था उतना ही क्रूर था। बहनों भाइयों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर पे हमें इतिहास की ओर क्यों और कौन धकेल रहा है? जब हमें विज्ञान की बात करनी चाहिए, जब दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी आगे एजेंट एआई की ओर बढ़ चुकी है, जब दुनिया में एआई की क्रांति आई हुई हो, उस वक्त हिस्ट्री की बातें मुगल कालीन एरा की तरफ हमें क्यों और कौन लोग धकेल रहे हैं? वो चाहते क्या हैं? वैसे मेरा एक और मत है। मेरा मत यह है कि जो कौमें अपना इतिहास नहीं जानती हैं उनका वर्तमान और भविष्य दोनों खराब होता है। अपना इतिहास जानिए आप, लेकिन इतिहास के फेर में फंसिए मत। इतिहास हमेशा सबक होता है। उस सबक से हम अपना वर्तमान भी ठीक करते हैं और अपना आने वाला भविष्य भी
अपनी आने वाली पीढ़ियां भी। लेकिन ये इतिहास को बदलने का जो रिवाज है, अगर पहले बदला गया वो भी उतना ही गलत था जितना आज बदलने पर चर्चा हो रही है। तो दो तरह के बातें सामने आई हैं। तो जिन लोगों ने पहले वाली पढ़ाई पढ़ी है एनसीईआरटी की पुस्तक, वो जवाब कुछ और देंगे, और जो अब पढ़ेंगे वो जवाब कुछ और देंगे। तो क्या सरकारें बदलने के साथ साथ हमें अपनी शिक्षा पद्धति पुस्तकों में बदलाव करने चाहिए? और इसका बदलाव सिर्फ सरकार बदलने तक नहीं होता, इसका इम्पैक्ट पूरी पीढ़ी पर होता है। मैं ये नहीं कहता कि अकबर कोई बहुत अच्छे शासक थे या औरंगजेब कोई भला आदमी था। ये इतिहासकारों का काम है कि उन्होंने जो हमारे समक्ष तथ्य प्रस्तुत किए हम वो पढ़कर बड़े हुए हैं। लेकिन इतिहास सच जानना चाहिए, लेकिन उस सच जानने के लिए समाज को विघटन की राह पर नहीं जानना चाहिए। इस देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शिक्षा जरूरी है। इतिहास तो हम जानते ही रहेंगे। मैं चाहता हूं कि आप ये खबर देखें, फिर हम इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। औरंगजेब और अकबर कुछ लोगों के आका कैसे बन गए? क्या हिंदुस्तान का सही इतिहास हिंदुस्तानियों से छिपाया गया? सरकारी किताबों में दरबारी इतिहासकारों ने क्रूर अकबर को महान कैसे बता डाला, जिसने मात्र 13 साल की उम्र में घायल हेमचंद्र विक्रमादित्य का सिर धड़ से अलग कर नुमाइश के तौर पर काबुल भिजवा दिया, जिसने 30,000 लोगों का नरसंहार किया, जिसने महिलाओं को गुलाम बनाने का आदेश दिया। क्या वो महान सिर्फ इसलिए बन गया क्योंकि बाकी धर्मों के प्रति दिखावे के लिए उसने उदार रवैया अपनाया? औरंगजेब तो इतना क्रूर था कि काशी से मथुरा तक के मंदिर आज भी उसकी क्रूरता की गवाही दे रहे हैं। पर क्या आपके बच्चों को ये इतिहास पढ़ाया गया? छावा फिल्म आने से पहले तो आधा हिंदुस्तान ये भी नहीं जानता था कि शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी महाराज के साथ औरंगजेब ने कितनी क्रूरता की थी। क्या ये किसी चैप्टर में लिखा मिला? अगर लिखा भी है तो किताब के किसी कोने में हेमू, महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह और बंदा बहादुर की वीरता को समेट दिया गया था, जबकि बड़े बड़े अक्षरों में अकबर, जहांगीर, हुमायूं और औरंगजेब की छद्म वीरता का बखान किया गया। अब इन्हीं पन्नों को एनसीईआरटी बदल रहा है तो कुछ लोगों को पीड़ा होने लगी है। लेकिन विरोध से भी ज्यादा बड़ी बात यह है कि अगर जो इतिहास पढ़ाया जा रहा था वो गलत था, तो फिर ये जो बदलाव हुआ है वो सही है, इसकी क्या गारंटी है? क्या इतिहास के पन्ने भी सत्ता में आने वाली पार्टियों की तरह बदलते रहेंगे? यह है एनसीईआरटी की 8वीं क्लास की नई किताब एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड। इसके पेज नंबर 20 में अ नोट ऑन डार्क हिस्ट्री पीरियड जोड़ा गया है, जिस पर हंगामा मचा है। किताब में अकबर के शासन को क्रूरता और सहिष्णुता का मिश्रण बताया गया, जबकि औरंगजेब को क्रूर और अमानवीय शासक लिखा गया है। अकबर के हवाले से किताब में यह भी दावा किया गया कि उसने कहा, काफिरों के कई किलों और कस्बों पर हमने कब्जा कर लिया है, वहां इस्लाम की स्थापना की है, वहां के मंदिरों को नष्ट कर दिया है, जिसके बारे में सुनकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के संस्थापक सदस्य प्रोफेसर मोहम्मद सुलेमान कहते हैं, ये इतिहास के साथ छेड़छाड़ है। ये अंध भक्तों को गुमराह कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई ही लोग पसंद करेंगे। जबकि एनसीईआरटी का दावा है, हमने आलोचनात्मक नजरिए को सामने रखा है, इससे आधुनिक भारत के बनने की समझ युवाओं में विकसित होगी। लेकिन इतिहासकारों की इस लड़ाई में कई सियासतदान भी घुस आए हैं और ऐसा लगता है महाराष्ट्र चुनाव के वक्त जैसे औरंगजेब की कब्र का मुद्दा छाया रहा, वैसे ही दिल्ली और यूपी के रास्ते बिहार चुनाव में अब अकबर और औरंगजेब की एंट्री होने वाली है। पर राजनीतिक चश्मे को हटाकर देखें तो दुनिया भर के देश अपने सही इतिहास को खंगालने में जुटे हैं। फिर भारत कर रहा है तो पीड़ा की बात क्यों? पीएम मोदी तो साफ कहते हैं, आजादी के बाद भी हमें गुलामी का इतिहास पढ़ाया गया। गृह मंत्री शाह सही इतिहास लिखने की अपील इतिहासकारों से करते हैं, और अब एनसीईआरटी से सही कर रहा है तो फिर कुछ लोग झंडा उठाए क्यों खड़े हैं? आज द डिबेट में सबसे बड़ा सवाल है, महाराणा प्रताप और शिवाजी के देश में अकबर और औरंगजेब जैसे आक्रांता महान क्यों? युवा पीढ़ी पढ़ेगी सही इतिहास, खुल रही आक्रांताओं की पोल, तो कुछ लोगों को तकलीफ क्यों? भारतीय वीरों की बजाय विदेशियों का बखान, इतिहासकारों की मजबूरी या तुष्टीकरण की सियासत?
तो बहनों भाइयों, आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा